यस सर। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्सियन आठ। ओके, heute heute होता है टुडे, heute lernen wir Lektion 8। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वो है जो अम्बेसी में मुझसे पूछा गया था। ठीक है, जब मैं पहली दफा गया था मेरे पेपर सबमिट करवाने, और वैसे वाले मुझसे पूछा था कि हाउ वी लांगे ई का मीन तुम्हें याद है ना, कि इसका मीन होता है हाउ। अच्छा, पहली बात तो मेरी ये सुनो जवाब कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हर लेक्चर को तुमने हर रोज याद करना, अच्छी तरह काम करना है। किस भी लेगी ये नहीं कह रहे मैं कल कर लूंगा, परसों करो, कर रहे हो ना? जी जी सर, कर रहा हूँ। वेरी गुड। जर्मन लैंग्वेज कम हर रोज करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो तुमने मुझे बताया कि तुम आजकल सिर्फ जर्मन सीख रहे हो, और इसको अच्छी तरह टाइम देना है तभी ये आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या जी है? वी लांग यानी कि कितना अर्सा, हाउ लॉन्ग, कितना haben sie Deutsch gelernt। हाँ मतलब ये जो है एक्चुअली ये A2 में आप जा पड़ेंगे, लेकिन ये मुझसे पूछा मैसी में, ये मैंने लिखी है कितना अरसा आपने जर्मन सीखी। हमने कल एक वर्ड पढ़ा था लर्नर, ये गेलर्न जो है ये लर्नर का पास्ट है। ठीक है, कि आपने कितना अरसा जर्मन सीखी। ठीक है, तो मैंने उस वक्त आंसर दिया था 3 मोनाट, क्योंकि A1 मैंने किया 3 मंथ में। ठीक है, तो आपने अभी सिर्फ 2 हफ्ते सीखे। अगर तुम लोग कहते ना मुझे स्वाय वोखन 2 हफ्ते, तो आपका आंसर पूरा हो गया। अगर तुम प्रॉपर आंसर देना चाहो कि मैंने 2 हफ्ते जर्मन सीखी, तो क्या कहोगे? इश habe 2 Wochen Deutsch gelernt। Ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt। क्या कि मैंने 2 हफ्ते जर्मन सीखी। ठीक है जी, ये है इसका प्रॉपर आंसर। ठीक है ना? अच्छा, अगर कोई अब मुझसे पूछे ना कि सर आपने कितना सा जर्मन सीखी, वी लांगे हाफन जी टू स्केलर ये जी आप वाला है बहुत सारे को, ये कैपिटल। तो मैं उससे कहता हूँ इम्मा, इम्मा ऑलवेज। मैंने हमेशा जर्मन सीखी, मैं अब भी जर्मन सीखता हूँ, क्योंकि अब भी मेरे सामने वर्ड्स आ जाते हैं जो मुझे पता नहीं होते। अभी सीधी सी बात है, जब तुम मेरे से उर्दू बोलते हो, क्या तुम्हें उर्दू बुरी आती है? क्या तुम्हें उर्दू बुरी आती है? हैं? जी सर, आते हैं। नहीं, पूरी उर्दू आती है नहीं आती? पूरी उर्दू नहीं आती है? आती है सर। नहीं, 100% उर्दू। उर्दू उर्दू तो बड़ी मुश्किल जुबान है। उर्दू तो बड़ी मुश्किल जुबान है। उर्दू के वर्ड लफ्ज 100% लफ्ज, जी सर। वो तो किसी को भी नहीं आती। ठीक है, जी जी। हाँ। तो जर्मन कैसे आएगी? तो मैं उसे कहता हूँ मैंने हमेशा जर्मन सीखी। Ich habe immer Deutsch gelernt, ich lerne immer Deutsch। मैं इमा हमेशा जर्मन सीखता हूँ। अगर तुम कहो मैं अभी भी जर्मन सीखता हूँ राइट नाउ, तो हमने ये लफ्ज पढ़ा immer noch। immer noch का मिल रहा है स्टिल। ich lerne immer noch Deutsch। मैं स्टिल जर्मन सीखता हूँ। ठीक है, जी सर। अच्छा। उसके बाद होता है 6 वीक्स के बाद तुम कहोगे ich habe 6 Wochen Deutsch gelernt। मैंने 6 हफ्ते जर्मन सीखी। ठीक है, ठीक है। ich habe 6 Wochen Deutsch gelernt। अब ये सारा चक्कर तुम्हें समझ आ गया, मैं बड़े आराम से समझाया। जी जी सर, आ गया। बस ठीक है, अब देखो आज का हमारा थेमा है, थेमाटिक टॉपिक। आज का जो हमारा थेमा है वो आगे देखो, गेस्टलेस कवर्ड हमने पढ़ा है जेंडर। तो हमारा जो ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला वर्ड लिखा है फॉर्म। फॉर्म फॉर्म हमें हमें हम फॉर्म लिखना पड़ेंगे, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज के एग्जाम A1 के एग्जाम में एक वर्ड आता है, एक टॉपिक आता है फॉर्म फिल करना, यानी कि फॉर्म को फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्म फिल करना या फिल करने को कहते हैं ऑस्फ्यूलन। ऑस्फ्यूलन। आपको जर्मनी वहाँ पे कब जगह पे जाके फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ती है। इसे कहते हैं फ्यूलन जी बिटे दस फॉर्मूला आउस। ऑस्ट्रेलियन, ये जो है ना ऑस टूट के एंड पे आ गया। हमारे टूटने वाले वर्ड है ना, इसका भी एक टॉपिक आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसे कहते हैं कि प्लीज इस फॉर्म को फिल करें।
यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दें, तो उसमें आपने अपने ये है ना कि स्लैश के बारे में, जेंडर के बारे में बताना होता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है। उसके बारे में क्या आप मैरिड हैं वगैरह में इंफॉर्मेशन देनी होती है फॉर्म में, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब आज का जो हमारा थेमा है, यानी कि थेमा टॉपिक है, वो है फामिलिये। फामिलिये, ये वर्ड क्या, फामिलिये। अच्छा, उसका आर्टिकल होता है दी। अब दी क्या चीज है, ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल वाला लेक्चर भी हमारा आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअली 3 आर्टिकल होते हैं, दी, देया और दस। अब इस बात को गौर से समझो, दी, देया और दस आर्टिकल होते क्या है। मेरी आवाज आ रही है ना भाई जवाद? जी जी सर, आ ठीक रही है। है। दी क्या होता है, दी होता है फेमिनिन, यानी कि मोनस, ठीक है, मोनस, हाँ, फेमिनिन। और दिया, मोहन क्या मोन मतलब? मोनस नहीं, और लड़कियां, लड़कियां मतलब जी हाँ लड़कियां, यानी कि फेमिनिन, मोनस या लड़की, बहन, मदर, आंटी वगैरह, ये दी होता है, ठीक है। और दिया होता है जी मुजक्कर, मास्कुलिन, लड़का, फादर, भाई, अंकल वगैरह, ठीक है। ये हम फैमिली के बने पड़े हैं, ठीक है ना। और 10 होता है नोएट्रुम, ठीक है, नोएट्रुम, यानी कि समझ लो ये बीच की चीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब आपको ये बताऊं, अब ये बात सुन लो गौर से, कि जर्मन लैंग्वेज में हर नाउन का, यानी हर शय का, हर चीज का एक आर्टिकल होता है। ये नहीं कि सिर्फ मर्दों का और औरतों का आर्टिकल होता है, कि बहन भाई का आर्टिकल है, नहीं, हर चीज का एक आर्टिकल होता है। जैसे कि टेबल है, कंप्यूटर है, चेयर है, क्लास है, हर चीज का, हर नाउन का एक आर्टिकल होता है। जैसे कि ये टेबल लिखा है ना, टेबल, इसका भी एक आर्टिकल है, वो है देया, वो है देया। ये फैमिली लिखा है, इसका भी एक आर्टिकल है। ये टेबल है, इसका आर्टिकल दिया है। जैसे टेबल का प्लूरल क्या होता है, बताओ, टेबल की जमा क्या होता है, टेबल्स। टेबल्स। ये टेबल जो है ना, इसकी जर्मन होती है, जर्मन प्लूरल होता है टिशे, ये लिखा है टिशे। सर ये टेबल जो है ना, ये तो मानने से है ना, फिर इसके साथ देर क्यों लगेगा, ओ दी क्यों नहीं भाई, लगता? बात तो सुनिए, जर्मन है, ये इंग्लिश नहीं है, ठीक है। ये इंग्लिश नहीं है, जर्मन है, ठीक है। जी सर। टेबल का आर्टिकल दया होता है, ठीक है। और टेबल ओके सर। और ये टेबल यानी कि इसको कहते हैं डिश, इसका आर्टिकल दया होता है। और जब भी टेबल की जमा होती है टिश है, यानी कि ये टेबल्स है, ठीक है। और जब कोई भी चीज जिसका आर्टिकल दया हो, या दस हो, या दी हो, कोई भी चीज जब प्लूरल हो जाए, तो उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू दी। अब ये बात समझ गए, ये बात याद रखनी, समझ गए। कोई भी नाउन हो, टेबल्स हो, चेयर हो, ग्लास हो, बहन हो, भाई हो, ज्यादा हो जाए, उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू दी, यानी कि दी टिशे, यानी कि ये हो गया टेबल्स। जर्मन लैंग्वेज में हर नाउन का एक आर्टिकल होता है, समझ गए ना। जी जी सर। अच्छा, अब देखो आगे, वोकाबल, अब वोकेबलरी बढ़ेंगे इसकी, फैमिली। अच्छा, फैमिली का आर्टिकल दी होता है, दी फैमिली, फैमिली का मीन फैमिली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, के श्विस्टर, के श्विस्टर, सिबलिंग यानी बहन भाई, की श्विस्टर मीन बहन भाई, ठीक है। अब देखो, हापन जी geschwister, इसका मीन क्या है, क्या आपके बहन भाई हैं? या अब तुम क्या कहोगे, मैं तुमसे पूछू, हापन जी geschwister, जवाब क्या कहोगे, या या आई हैव आई ही है, इश हैव ए गेशविस्तर। या ठीक है। अब देखो, अब आ गया है, मदर को क्या कहते हैं, दी मुटो, इसको
आर को मुटर नहीं कहना, मुटर नहीं, मुटो। दी मुटो, इसका मतलब ये मोनस है, फेमिनिन है, इसका डी आ गया। इसको कई लोग मुट्ठी भी कहते हैं, मुट्ठी, मुट्ठी, मदर। और ये है दया, फाटा हो गया फादर, फाटा, ठीक है। अच्छा, दी एल्टर्न, एल्टर्न ये हो गया पेरेंट्स। अब पेरेंट्स भी देखो भाई, मदर और फादर दोनों आ जाते हैं, ये हो जाता है प्लूरल, इसलिए इसका आर्टिकल दिया आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो दी ग्रोस मुटर, दी ग्रोस मुटर क्या है, ग्रैंड मदर, ठीक है। दी ग्रोस मुटर ग्रैंड मदर, उसको दी ओमा भी कहते हैं, ओमा कहते हैं, दी ओमा। देयर ग्रोस फादर ग्रैंडपा, देयर ओपा, इसको ओपा भी कहते हैं, देयर ओपा। दी tante आंटी, दी tante, देयर uncle अंकल, दी schwester सिस्टर, दी schwester, देयर ब्रूदर ब्रदर। अच्छा, लेडीज कहते हैं सिंगल को, या bist du verheiratet? Nein, ich bin ledig। हाँ, ये देखो, ich bin verheiratet, ठीक है। तो अच्छा, वाइफ को कहते हैं दी Ehefrau, दी Ehefrau, der Ehemann हस्बैंड हो गया। अच्छा, किंडरगार्टन का 10 होता है। समटाइम जब बाज का तुम लोगों को पता नहीं चलता, जब बच्चा समझ कि ये लड़का है लड़की, इसलिए इसका आर्टिकल 10 है। Die Tochter, daughter, die Tochter, der Sohn, son, das Mädchen, एक स्मॉल छोटी सी शार्पी लड़की होती है ना जर्मनी में, उसका आर्टिकल 10 है, उसका कहते हैं Mädchen। der Junge, युगे कहते हैं एक टीनेज को, यंग बॉय, der Junge। अच्छा, ये लफ्ज को गौर से सुना, फैरवांटे, इसे कहते हैं रिश्तेदार, रिलेटिव, या फैरवांटे। अच्छा, उसके बाद इसको ये मिटग्लीड मेंबर, मिटग्लीड मेंबर। अच्छा, ग्रोस मीन बिग, और क्लाई इसका ऑपोजिट क्लाइन, स्मॉल। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा मैं बताऊंगा। अब इसको हम, इनको हम पढ़ेंगे बाद में, इसको पढ़ने से पहले हम जाएंगे इस टॉपिक पे, पॉजेसिव आर्टिकल, ये लिखा हुआ इस पे। ये है जी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेंगे जीवन का, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इश दू ए जी एस विया या और जी, ठीक है। ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये तुम्हें आते हैं ना, क्यों भाई, आते हैं ना, इश टू ए जी एस, हाँ, यानी कि इश टू ए जी एस तुम्हें आते हैं, इनके पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये पोजेसिव आर्टिकल क्या है, पोजेसिव आर्टिकल यानी कि ये है मैं, तुम, वो लड़का, ही, ये शी, ये इट, ये हम, ये तुम लोग, ये है जी, ये वो लोग हैं, यानी कि दे है, और ये आप है। ये सिंपल वर्ड है। अब इस ये मैं सिर्फ तुमको ये प्रोनाउंस करके बताऊंगा, इनके मीनिंग्स भी मैं साथ साथ बताऊंगा। देखो, ये है माइन, माइन, ये यहाँ पे आएगा, आई के पास देगा माइन, मेरा, दाइन, तुम्हारा, जाइन, उस लड़के का, या उस लड़की का, इट्स, यानी कि जाइन यह है जी एस का, जाइन है, ये इंग्लिश में इट्स हो गया। ये उनजा, ये हमारा, ये इया, ये ओया, ये ओया है तुम लोगों का, इया का ओया। और ये भी इया है, ये है उन लोगों का, यानी कि ये उन लोगों का जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये है, ये कैपिटल एस है, ये कैपिटल आई है। ये है उन लोग, ये है आपका, ये है आप, और ये आपका। इनके मीनिंग समझ में आ गए, मीनिंग। एक बार कर दें सर। हाँ, ये माइंड का मीनिंग मैंने क्या बताया था, ये मैं हूँ, ये मैं क्या बताया था, मेरा। मेरा, और ये दू है तुम, और ये तुम, था क्या, तुम, हाँ, तुम्हारा, ये है ही, ये जाइन क्या, उसका, या, और ये जीशिया, ये उसका, ये क्या है, हर, उस लड़की का, या, और ये ऐसा, ये क्या है, यानी कि इट्स हो गया, ये उस शय का, उस इट, चीज, हाँ, ये इट्स है, ये इट है, ये इट्स हो गया, हाँ।
यस सर। ये वी हम, ये क्या? हमारा। हाँ, और ये तुम लोग, ये ओया क्या? तुम लोगों का। हाँ, ये यानी कि ये जी है उनका, ये उनका, और ये क्या, ये क्या? ये उन लोगों का। या और ये जी यानी कैपिटल एस, और ये क्या? हाँ, क्या है ये? ये तुम लोगों का। नहीं, ये आप है। ये क्या है? आप। आप लोग। हाँ, ये मीनिंग अब तुमको आए, तुम्हें आ गया, प्रैक्टिस तुमने कर ली है। देखो, अब ये प्रैक्टिस तो क्लास में है, लेकिन अब बाद में तुम्हें प्रैक्टिस और करनी है। ठीक है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें एक और एग्जांपल के साथ। अब ये देखो, ये मास्क लिखा है, यानी कि ये मास्कुलिन है, यानी कि ये मुज़क्कर वाला है। और ये एग्जांपल देते हैं हम, ये दे दे ब्रूदो। अब यहाँ पे आएगा, अगर ये मास्कुलिन के आगे माइन ब्रूदर लगाओ तो क्या होगा? मेरा भाई। इसके आगे ब्रूदर लगाओ तो क्या होगा? तुम्हारा भाई। हाँ, अब पढ़ो भी साथ साथ, दाइन ब्रूदर तुम्हारा भाई, इसके आगे। जाइन ब्रूडर। हाँ, क्या होगा समीर? ये उसका भाई। उस लड़के का भाई, और ये? ईयर ब्रूडर। हाँ, उस लड़की का भाई। और ये नीचे क्योंकि ये थोड़ी सा दिए। ज, ये वाला हाँ, हमारा भाई। प्रोनाउंस भी करो साथ, प्रोनाउंसिएशन इज इम्पोर्टेंट क्या? इसको क्या पढ़ेंगे सर? उनसे। उनसे। हाँ, उनसे हमारा भाई। हाँ, उनसे बुरा हमारा भाई, और ये? ईयर। हाँ, और ये? और यार तुम्हारा भाई। तुम लोगों का भाई। भाई। के? ईयर ब्रूडर। उन लोगों का भाई। वेरी गुड, और ये? ईयर ब्रूडर हमारा भाई। हाँ, आपका भाई। आपका भाई। हाँ, अब ये वो एग्जाम्पल है जो कि दया वाला है। अगर अगर ये के सामने एक ऐसी चीज है जिसका आर्टिकल दी है, जैसे कि ये टीशवेस्टा, यानी कि बहन हो, इसका आर्टिकल दी है, तो उसके एक ए लग जाएगा, तो ये क्या आवाज निकालेगा? बोलो। माइन। क्या? माइन। या मायने, मायने श्वेस्टा। माइने श्वेस्टर। क्या मतलब हो गया? मेरी बहन। या और ये? दाइने श्वेस्टर हाँ, हाँ, तुम्हारी बहन। या और ये? जाइने श्वेस्टर उस लड़के की बहन। या और ये? एयर एयर श्वेस्टर हाँ, उस लड़के की बहन। हाँ, और ये? उनजेर श्वेस्टर वेरी गुड। हमारी बहन। और ये नीचे? एयर श्वेस्टर उन लोगों की बहन। या और ये? एयर श्वेस्टर उन या और लोगों ये? की बहन। एयर श्वेस्टर आपकी हाँ, बहन। और अब देखो, अब है ये नोट्रम 10 का। 10 ये जो कोई भी चीज जिसका आर्टिकल 10 होगा। मोर एग्जाम्पल, ये एक खिंड है, खिंड का आर्टिकल 10 है, बच्चा। अब यहाँ पे माइंड खिंड क्या होगा? कोई नहीं है, मेरा मेरा बच्चा, बच्चा। ये बक्सा है, पढ़ के मुझे बताओ। मैं जो माइन किंड मेरा बच्चा। दाइन किंड तुम्हारा बच्चा। जाइन किंड उसका बच्चा। उस लड़के का बच्चा। एयर किंड उस लड़की का बच्चा। जाइन जाइन नहीं किंड। हुआ ना उसके, इट्स का बच्चा नहीं होता। हाँ, जी आगे सर। बढ़ते हो। उनजेर किंड। उनजेर किंड हमारा बच्चा। एयर किंड तुम लोगों का बच्चा। एयर किंड तुम लोगों का ये बच्चा। ये किन उन लोगों का बच्चा, ये उन, ये? जी सर। उन लोगों का बच्चा।
एक एंड आपका या बच्चा। और अब बात आई है प्लूराल की। ठीक है, कोई भी चीज कोई भी नाउन जब प्लूराल हो जाए उसका आर्टिकल दी होता है, ये मैंने बताया ऐसे है। हाँ, जब कोई भी ये किड है ना बच्चा, और किड किंड का आर्टिकल जब होता है जब प्लू हो जाए तो हो जाता है किंड, आर्टिकल दी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और दी जब दी हो तो माइन का क्या बन जाता है, या माइने किंडर। क्या हो गया, क्या हो गया, माइने मेरे किंडर मेरा बच्चे, बच्चा। बच्चा का बच्चे। मेरे हाँ पढ़ बच्चे। गए हो। दाइने किंडर तुम्हारे बच्चे। जाइने किंडर उस या लड़के के बच्चे। मेरे किंडर उस लड़की के बच्चे। इंजेर किंडर हमारे बच्चे। यूर किंडर तुम लोगों के बच्चे। एयर किंडर उन लोगों के बच्चे। एयर किंडर आप लोगों के आपके बच्चे। बच्चे हैं, हाँ। आपके बच्चे। भाई अब पोजेसिव आर्टिकल तुमने ऐसे प्रोनाउंस कर लिया, मेरा ख्याल तुम्हें समझ ही आ गया, हाँ? ठीक है, जी सर। ये अब तुम लोगों ने ये नहीं क्लास में कर लिख कर में भी प्रैक्टिस करनी है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब तुम्हें याद है जब हमने पूछा था कि वी गेट वी 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 इज दाई नाम है, क्या वी इज ईयर नाम है, याद है? क्या अगर मैं तुमसे पूछूं वी इज दाई नाम है तो क्या कहोगे? माइन नाम इस अब याद जवाब। है कि मैंने कहा दाई और ईयर, आपका नाम कि तुम्हारा नाम है दाई, हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो ये जी दाइन सर। और ईयर यही तो थे, दाइन हो गया तुम्हारा, ई होता है आपका। हाँ, जी दाइन और सर। ईयर मैंने कहा था बाद में पढ़ेंगे। दाइन और ईयर यही तो थे, दाइन निकला दो से और ईयर निकला आपसे। समझ मेरी नहीं आ बात रही सुनो, सर। जब मैंने कहा था वी इज दाइन नाम है और वी इज ईयर नाम है, राइट? मैंने कहा था ये दाइन और ये जी बाद सर। में पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, अरे वो जी सर। दाइन और ये यही तो थे, ये दूसरे दाइन बन गया और ये जीन बन गया। अब समझ आइए। जी। ठीक है, जी हाँ। जी। अब तुम्हें पता चल गया कि दाइन या क्या चीज है, ठीक है। अब मैं पूछा भी इसी नाम है तो अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या कहना है। अब बाकी तुम्हें ये जवाब आता है। अच्छा, अब बात आई है यहाँ पे ग्रोथ और बिग की। अब इसका टेंस को पढ़ो, पढ़ोगे? वी ग्रोस ist dein नहीं, Name? Dein ja, लिए, हाँ, Familie। इसका मीन क्या है? आपकी तुम्हारी फैमिली हाँ, कितनी अब बड़ी है? इसका ये ईरे का मतलब क्या, शायद तुम्हें याद हो। यार आप आप लोगों की लोगों फैमिली का कितनी से बड़ी ये आई बड़ा है। हाँ, है? आपकी कितनी हाँ, बड़ी है? आपकी फैमिली कितनी बड़ी पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? Mein Familie ist या nicht क्या groß। मतलब हो गया? मेरी फैमिली इतनी बड़ी हाँ, नहीं फैमिली है। बड़ी नहीं है, पढ़ते हो ये। Was ist Ihr Vater हाँ, von क्या Beruf? मतलब है? आपके अब्बू पेशे के लिहाज से क्या परफेक्ट, हैं? तुम्हारे अब पेशे के लिहाज से जर्मन बताओ। जी तुम्हारे अब्बू सर। का पेशा क्या है, जर्मन में बताओ। तुम्हारे अब्बू फार्मर है, फार्मर फार्मर को कहते हैं इस समय आई थिंक बावा, बावा कहते हैं। ये देखो, बी क्या क्या? ए यू ई आर, बावा, बावा। हाँ, बाबा। या क्या कहते हैं, आई ये भी माइन कहते हैं लंस आबाइटा। ये एक लंस आबाइट एक अच्छा लफ्ज है, लंस आबाइट। लॉन्स मेरा ख्याल है लंस आबाइट एक अच्छा लफ्ज है। बाबा जो है ना ज्यादातर वहां पे इस्तेमाल होता है एक किसी को, किसी के इंसल्ट करने के लिए। ये देखो, ये देखो, ये फार्मर, क्योंकि वहां पे
और तू या ऐसे कह रहे यार तू यहाँ एक पेंडू पेंडू को कहते हैं बावा। ए, ठीक बाव फार्मर फार्मर ये किसान है फार्मर। इसको जर्मन में क्या कहेंगे? जी सर हाँ बावा लिखा हुआ है। बावा लिखा बाव है इंग्लिश। बाव ये ये फार्मर ये बावा ये लिखा होता है बावा लिखा हुआ है ना। यस लैंड सर ये लैंड वेट है। हाँ बावा लिखा हुआ है। आप बावा सही बावा कर लो। बाव ओके आगे चलिए बताओ ये जर्मन तो माइन वाटर इज बाव अब फोन पे वो ऑन हाँ बाव अच्छा आगे पढ़ते जाओ भाई। हाँ यहाँ से पढ़ो। haben Sie वो Haustier वाली टीरे बहुत से लेके पढ़ो। haben Sie Haustiere हाँ जी हाउस चाहिए का मतलब क्या है? लिखो आगे। pets पालतू हाँ जानवर बिल्कुल। अब बताओ क्या है die क्या Katze तुम्हारे हैं ये बताओ ना क्या है पेट्स। हाँ ja ओके या was hast du yes was sir hast du Haustier was hast du Haustier। हाँ die क्या Katze अच्छा वही कैट है। ओके जी सर गुड। अच्छा आगे ये हुंड होता है डॉग। ठीक है आगे आगे जो फ्रोइड फ्रोस्ट ही फ्रोस्ट का मतलब क्या है? first फ्रोस्ट का मतलब याद है? Vorstellen का मैंने या इंट्रोडक्शन वेरी गुड जवाब। यानी कि दोस्त को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है तुमने अपना इंट्रोडक्शन देना आता है तुम्हें। अब दोस्त को देना कैसे कहते हैं ना जी मेरा नाम ये है ऐसे दोस्त के बारे में बताना। बताओ जी सर जैसे कि ही इज जवाद कह लो। वो पाकिस्तान से आया है कि ऐसे। ये हाय से ये जवाद हाई से तो इश हाई से होता है। तो ये जब ये आता है तो किस चीज का इजाफा होता है? डी का एयर इजाफा। जी नहीं नहीं ये हाइस्ट। एयर हाँ हाइस्ट एयर हाइस्ट हाँ जवाद एयर ना वॉन्स ना ना वॉन्ट्स क्यों भाई इश इश हाँ या वॉन्ट वैली। aus हाँ Pakistan एयर कम्स aus Pakistan या सॉरी कौन एयर वॉन्स दोबारा तो एयर दोबारा तो एयर वॉन्स इन वॉन्ट्स लाहौर नहीं आएगा भाई दू के साथ वॉन्ट से देखो एक साथ किसका इजाफा दू के साथ किससे का इजाफा एक इच के साथ किससे का इजाफा। जी सर इश्क के साथ एक ए का इजाफा दू के साथ किस चीज का इजाफा होता है? एस टी का और इजाफा ए होता जी है का एस का किस चीज का इजाफा होता किस चीज के है? साथ ए जी एस के साथ। एयर जी एस एस टी का इजाफा होता है टी का। टी का इजाफा तो होता है ये टी के साथ से बोलो हाँ। जी एयर वांटेड इन लाहौर मेरे भाई वांटेड नहीं वांट उसका टी तो है ही नहीं या वांट। एयर हाँ वांट या इन लाहौर
वो कहाँ से आया? कहाँ से आया वो? एयर कॉम हाउस ये पाकिस्तान। कॉम वेरी गुड। ठीक है, अगला। उसकी एज क्या एयर है? पाकिस्तान। उसकी जी एज क्या सर। है? एयर एयर 66 यहाँ year पे old. वर्ब कहाँ है? वर्ब। वर्ब कहाँ है? वर्ब वर्ब भाई कौन सा लगेगा थैंक यू सर? बताओ। तुम्हें अगर तुम कहो ये मैथ्स फांसी का हूँ, कैसे होगे? मैथ्स फांसी का हूँ कैसे बताओगे? हाँ, इश तो बिन यहाँ पे तुमने 20. इश बिन लगाया। बिल कौन सा वर्ब है? एयर समझ आ गया? बिल कौन सा वर्ब है? तुम लगा सकते हो। यू आर वेरी गुड। बिन कौन सा वर्ब है? ये तो एक दफा बता दो कि बिन कौन सा वर्ब है। बिन जी वर्ब सर। कौन सा है? तुमने कहा ना बिन। बिन कौन सा वर्ब है? बिन वर्ब कौन सा है? एयर के साथ सर जी नहीं, लगेगा। जी। जी तो शी होता है। तुम एयर जिंड। नहीं, ए या जेंड नहीं। नहीं नहीं, तुम पहुंच गए। एयर नहीं नहीं, जिंड। तुम वो इया जाइड है। ये ए है। ए है कि तुम पहुंच गए हो, पहुंच गए, तुम पहुंच गए। 80% तुम पहुंच गए। वेरी गुड। ट्राई करो। एयर हाँ। Ich bin, du bist, er, sie, es क्या? एयर Er ist. एयर ईस्ट। Ja। एयर ईस्ट 20 year हाँ, old. मैंने कहा था तुम पहुंच गए। आज आगे। उसका ऑक्यूपेशन क्या है? एयर ईस्ट स्टूडेंट कौन पे हो? ऑन बैरू। एयर ईस्ट स्टूडेंट उसकी बैरू। हॉबी। देखो। एयर हाँ, ए हॉबीज। होता है वो। अब ए अगर उसकी हॉबी हमने आज ही पढ़े हैं। शायद याद हो, अगर ना याद हो फिर क्योंकि हमने आज पढ़े हैं। उसकी हॉबी। ए का पोजेसिव आर्टिकल। एयर ए का पोजेसिव आर्टिकल क्या है? यहाँ पे देखो। ए का पोजेसिव आर्टिकल उसकी हॉबी या साइन हॉबी। जैन हॉबीज जिंड। हाँ, हॉबीज सही है। जैन हॉबीज जिंड spielen फुसबश। Fußball. फुसबश पीलन। Fußball und spielen. und तुमने ज्यादा कहा Und Musik है। अच्छा, hören. अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें प्लूरल कहा है, तो फिर तुम कहोगे seine हॉबीज। ठीक है। हाँ, Yes sir. वेरी गुड जवाब। अच्छा, अब तो हो गया है, ये हमारा हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया। अब तुमने अपनी फैमिली का में प्रिपेयर करना है। फैमिली को इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन ये तुम करोगे सैटरडे को। ठीक है? कि फैमिली में सारे कैसे जी मेंबर सर। हैं। फैमिली में तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तुम्हारे भाई क्या करते हैं, तुम्हारी मदर क्या करती हैं। ये टेक्स्ट मैं तुम्हें सेंड करूंगा। ठीक है? और तुमने हमें बताना है। और अब तो साथ तुम भी सुन लो, तुम भी सैटरडे कहोगे, तुम्हें छुट्टी है। तुमने भी प्रिपेयर करना है। और अब देखो,
ये देखो, अगर फैमिली को मदर के बारे में ऐसे बता सकते हो, वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ को कहते हैं हाउस फ्रॉ। हाउस फ्रॉ, हाँ हाउस फ्रॉक। ठीक है। तो ये देखो, meine Mutter ist eine Hausfrau, meine Schwester ist eine Hausfrau, ठीक है। या ठीक है, उसके बाद ये लफ्ज है zusammen wohnen। zusammen wohnen क्या है? इकट्ठे रहना। हम इकट्ठे रहते हैं, ये लफ्ज ये सेंटेंस वगैरह तुम खुद बनाना, तो यहाँ भी या लिखोगे ये wohnen zusammen। हम इकट्ठे रहते हैं। Lieben है to love, wir lieben to love। Ich liebe meine Familie, I love my family। Ich wohne allein, इसका मीन क्या है? मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है। यस ओके सर। ओके ओके, ich wohne, du wohnt, er wohnt वगैरह। ओके, वो wohnt deine Familie, इसका मीन क्या है? वो वांट दाइन फैमिली, आपकी फैमिली कहाँ रहती है? तुम्हारी तुम्हारे, फैमिली, अच्छा, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती ओके, इसका मीन क्या है? है? तुम लोगों की फैमिली गलत कहाँ रहती गलत, है? तुम लोग नहीं है। ये आई बड़ा है, आई वो बड़ा है। उन आई, लोगों की फैमिली ये कहाँ रहती है? आपकी, आप, ठीक है। आपकी हाँ फैमिली रहती है, यस सर। ठीक है। तो भाई ये था हमारा लेक्चर। मुझे बताओ ये लेक्चर